वजीर आलम शाह का अचानक यहाँ आना हमारे लिए फख्र का बाइस है। बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने मंगोलों के खिलाफ काफी जंगें लड़ी हैं। उन्होंने मैदान जंग में और सियासत में बेशुमार कामयाबी हासिल की। अल्लाह करीम उनकी उम्र दराज करे। आमीन। होशियार, वजीर आलम शाह आ रहे हैं। तमाम तुर्क सरदारों को मेरी जानिब से खुशामदीद। आपने हमें इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया आपका। तशरीफ रखें। आपने मेरी पेशकश कबूल की, शुक्रिया। तारीख एक बहते हुए दरिया की तरह है जो सिमत बदलना जानती है, लेकिन तारीख को दोबारा लिखा जा सकता है। और हम यहां इसी काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, सल्जूकों की मंजूरी से। हम यहां तब्दीली के लिए आए हैं। तुर्कों की बदकिस्मती अब से खत्म हो जाएगी। हम जंगली घोड़ों की टांगों पर हमला करेंगे और वो परिंदे जो हमारी मर्जी के खिलाफ उड़ान भरेंगे वो गिरा दिए जाएंगे। अमन सिर्फ हुक्म से ही मुमकिन है। हमारे सुल्तान शुक्रगुजार हैं कि आप सभी लोग यहां एक जगह मौजूद हैं। आप सभी लोगों को जो मौजूद हैं यहां, उन्हें उनकी खिदमत का इनाम जरूर मिलेगा। आप सभी तुर्क सरदार, मुझे पूरा यकीन है कि इताअत करेंगे जरूर। अब सिर्फ एक ही हकीकत है, आलम शाह के अल्फाज। वजीर काफी बड़े दिल के मालिक हैं। ये सोना किस लिए है वजीर आलम शाह? यह साबित करने के लिए कि हमारे इरादे सच्चे हैं गुंदूज साहब। ये सरदारों के लिए है ताकि वो अपने लोगों को दें। ये उनके लिए बदला है उनकी खिदमत का।
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप अपने कबीले की हिफाजत करते हैं। बस यही वजह है कि आपको काई कबीले का हिस्सा मिला। आप वो करेंगे जो जरूरी है। आपका शुक्रिया वजीर आलम शाह। शुक्र है अल्लाह का, हमारे पास सब कुछ है, हमें इसकी जरूरत नहीं। अगर आप इसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को दे दें तो काई कबीले के लिए ज्यादा बेहतर होगा। अर्तुरुल गाजी का बहुत ही मेहरबान बेटा गुंदू साहब, मुझे इस बात का इंतहाई अफसोस है कि हम पहले क्यों नहीं मिले। शुक्रिया। आप अपनी तलवारें अंदर नहीं ले जा सकते। हद में रहो अपनी। अगर कोई हमारे हथियारों को रोकने की कोशिश करेगा तो वो कमजोर हो जाएगा। जो रियासत के खिलाफ बगावत करता है कमजोर वो होता है। कोई भी तलवारों के साथ जरके में शामिल नहीं होता। क्या आपको ऐसे रियासत मिलेगी रिवायत की बेहुरमती करके? क्या ऐसे ख्वाब देखे हैं आपने? मुझे दें। क्या तुम्हें मौत की तमन्ना है जो तुम इस तरह से कह रहे हो? तुर्गुत, रुक जाओ जरा। बात करने में एहतियात बरता करो। मौत की तमन्ना नहीं है इसे, तंग नजर है और कुछ नहीं। भेड़िए का ख्वाब भेड़ियों को ही देखना नसीब होता है। उस ख्वाब की बात ना करो जो तुमने देखा ही नहीं। वो हथियार जो हमें उस मुकद्दस ख्वाब तक पहुंचाएगा, हमारे जरिए जालिमों के खिलाफ उठाया जाएगा। उम्मीद है कि तुम शामिल नहीं होगे उन जालिमों में। हथियार मैं जरूर हवाले करूंगा, लेकिन अपने सिपाहियों के। सिपाहियों, आपकी तिजारत को नुकसान पहुंचा है। आप सभी लोग बहुत ही मुश्किलात से गुजरे। किस लिए? एक सरदार के तकब्बुर की वजह से? हरगिज नहीं। क्या सरदार मगरूर हो सकता है?
क़यादत का ये तकाजा है कि वो ख्वाहिशात से बाज रहे और अपने आप को तकब्बुर से पाक करे। कुछ हमलावर काफिलों ने कुछ सोचे समझे बगैर तुर्क सरदारों को मुश्किल में डाल दिया। अब से आप लोग कोनिया की शान से हुकूमत करेंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं वजीर आलम शाह? उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। उस्मान साहब, आपने मेरी बात सुनी? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चूंकि हम सब यहां मौजूद हैं, तो क्यों ना आपको एक अच्छी खबर दी जाए। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कहां से आ रहे हैं? इनागोल से आ रहे हैं। कुछ राज इतनी आसानी से नहीं मिलते उस्मान साहब। उस्मान साहब, अगर आप इस काबिल नहीं कि उसे तलाश कर सकें, इसका मतलब है कि आप उन्हें भी थका रहे हैं जो आपके साथ हैं। जब हम किसी के पीछे हो लेते हैं तो 50 दरवाजे भी तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो जाते हैं। जो चाहे हासिल करते हैं अल्लाह की मदद से। इसलिए हमारी फिक्र मत कीजिए वजीर आलम शाह। आपने जिन दरवाजों की बात की, अक्सर वो हमारे लिए खुले रहते हैं। लेकर आओ उसे। बोरान, मेरे भाई ठीक तो हो ना? उस्मान साहब, आपका सबसे वफादार सिपाही बोरान। हमने सुना कि कुफ्फार ने इसे कैद किया है। तुर्कमानों के मुहाफिज के तौर पर हम इसे कैद में रखने की इजाजत नहीं दे सकते। सुन लीजिए, हमारे पास हर चीज का एक आसान हल मौजूद है। जिस तरह हम बोरान को वापस लाए, यानी हम हर तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। जिन रियासतों से हमारी जंग है, उनके दरवाजे आपके लिए क्यों खुले हैं? ताकत तुर्गुत साहब,
ताकत। वो सियासत जानते हैं। वो सल्जूक के एक वजीर से इस तरह पेश नहीं आ सकते जिस तरह एक सरहद के मुहाफिज से पेश आते। सियासत जंग के मैदान में खून बहाकर मिलने वाली फतूहात को मोहर के जरिए तब्दील करने का दूसरा नाम है। इसे खून देकर वापस नहीं लाया गया, इसलिए जानना चाहता हूं अपने बदले में क्या दिया। रियासत सल्जूक कुछ नहीं देती सिवाय कुछ वक्त के, और जब वक्त आ जाए तो कर गुजरती है। तसल्ली रखें आप उस्मान साहब। मैंने आपको बताया, वजीर की आमद हमारे लिए अच्छी साबित होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपसे राजी हो। देखा आपने उस्मान साहब, मेरे यहां आने का मकसद निजाम का कयाम है, दिलों को तोड़ना नहीं। शुक्रिया वजीर आलम शाह। आपने काई के बेटे को काफिरों के हाथों में नहीं छोड़ा। उस्मान साहब भी इस पर बहुत खुश हैं। शुक्रिया वजीर आलम शाह। आपके एहसान और एहसास का जरूर एक दिन बदला चुका दिया जाएगा। आ जाओ। उस्मान साहब, अब से कोई कार्रवाई नहीं होगी हमारी इजाजत के बगैर। ना कोई हमला, ना ही कोई फतह, और ना ही कोई मुआहदा हमारी रजामंदी के बगैर। हम मंगोलों के साथ अमन कायम करने जा रहे हैं। एहसान का बदला तो सिर्फ यही है, और वो है इसकी वापसी। उस्मान साहब, मुकम्मल इताअत। चलो बोरा। बुरहान, मेरे भाई, तुम ठीक तो हो? बोरान, मेरे भाई, ठीक हो ना? शुक्रिया हुजूर। मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं, यकीन करें मेरा। और मुझे पूरी उम्मीद और यकीन था इस बदजात से मुझे आप मुझे जरूर बचाने आएंगे। क्या कहा?
आखिर क्या कह रहे हो ये? मेरे भाई हमें गोल से ही आ रहे हैं। इस तहखाने वाले जिंदान में मुझे बहुत मारा, भूखा रखा गया और मैं एक ही बात सोचता रहा। जहर ने सांसें रोकी, फिर मैंने मार दिया उसे। बकवास बंद करो। और फिर उसकी चुप। रगें फट गईं, तड़प तड़प कर मर गई वो। चुप करो तुम। जानते हो वो दर्द कैसा होता है? इतना शदीद दर्द होता है कि तुम उस पर कभी यकीन ही नहीं कर सकते। चुप। वो तड़प रही थी फर्श पर जब वो दम तोड़ रही थी। मुझ पर एक कर्ज है। मेरी बीवी शहीद हो गई। वो काफिर जिसने मेरी बीवी को मारा, मेरे जिस्म, मेरे हाथों और पांवों में सुराख किए, लेकिन उसने जो मेरे दिल में सुराख किया वो कर्ज चुकाए बगैर अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी बीवी का बदला लेने के अलावा। उस्मान साहब, इसे माफ कर दे। इसकी हालत सही नहीं है। मेरे भाई, ये जो कुछ कहा तुमने इन जख्मों की वजह से है। तुम्हारे दिल के दर्द की वजह से है। इस पे बाद में बात होगी। सिपाहियों, हुजूर, आपकी तलवारें। तुम ठीक हो ना भाई? हैं? ठीक हो ना तुम? हाँ? मेरा भाई। ये बताइए आप यहां पर क्या कर रहे हैं भाईजान? वजीर आलम शाह ने मुझे पैगाम भेजा था, इसीलिए मैं यहां आया हूं। बोरहान ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिन्होंने मेरे सिपाहियों के साथ और बोरान के साथ ये किया, हिसाब लूंगा उनसे एक एक करके। मैं कसम खाता हूं कि ये दुनिया उनके लिए जहन्नम बना दूंगा। जनाब आली, जैसा आपने हुक्म दिया, शेखत अबाली हमारे पास हैं। उस्मान के बारे में सुन के वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं, जैसा आपने अंदाजा लगाया था। अच्छा है, अब वक्त आ चुका है अबाली से मिलने का।
खुश आमदीद हुजूर। क्या हुआ हुजूर, सब ठीक तो है ना? वजीर आलम शाह वो समझता है कि हमारा निजाम वो कायम करेगा और जैसा वो कहेगा उस्मान साहब समेत हम सबको मानना पड़ेगा। उस्मान साहब ने इस बारे में क्या कहा? क्या वो कायल होंगे? उसे होना पड़ेगा आयशा, मैं उसे कायल करूंगा। मुझे पता है हालात कैसे हैं। मौसम सरमा आने वाला है। इस मौसम में हम जंग के मुतहामिल नहीं हो सकते। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान होगा। हमारे लिए अमन रास्ता नहीं है, जरूरत है। हमारे कबीले के लिए जो भी बेहतर होगा बस वही हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कुंदूज साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ जाओ राशिद। हुजूर, उस्मान साहब ने आपको याद किया है। लेकिन वजीर ने हमें पहले से इत्तला क्यों नहीं दी? जाहिर है कि उसके अपने मंसूबे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सरदारान को जमा किया उसने और फख्र कर रहा था बोरान को बाजियाब करवाकर। वो काइयों की साख को दागदार करना चाहता है बस। गुंदूज वहां क्या कर रहा था? अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाइए भाईजान। जी भाई, सराय में मौजू टाल क्यों दिया? बताइए मुझे जरा। और आप किसी को बताए बगैर वजीर के जिरगे में क्या कर रहे थे? पहले वो उस्मान साहब के भाई से मिलना चाहता था। मुलाकात के बाद जिरगे की दावत दी मुझे। कुछ गलत किया क्या? लेकिन गुंदूज बेटा, तुम्हें होशियार रहना चाहिए। उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। उसे देखते ही मैंने ये बात कही थी। याद रखना, वो तुम्हारे पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला है। ऐसा ही है। काई कबीले को मोहतात रहने की जरूरत है। हमारी मिट्टी में सिर्फ गुलाब ही नहीं उगते हैं, अलबत्ता उनके साथ कांटे भी जरूर होते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो उन कांटों को हम जमीन से उखाड़ फेंकेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन फिलहाल हम इंतजार करेंगे। शेख अदबाली जैसे ही कोनिया पहुंचेंगे, हकीकत हर किसी के सामने आश्कार हो जाएगी। फिर देखेंगे कि क्या करना है। तो ठीक है, फिर हम अभी सब्र करेंगे उस्मान साहब।